तो गुरु फाइनली सोनी वालों ने अभी अभी अपने इंस्टा स्टोरी के जरिए नारुतो शिपन के हिंदी डब के ऊपर और रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट दे दी है। और ये अपडेट इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से नारुतो शिपन को सोनी के ऊपर ब्रेक पे डाल दिया गया था। इस इंपॉर्टेंट अपडेट की वजह से आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। उसके साथ ही माद्रा उचिया के जो डायलॉग से लाइक वेक अप टू रियलिटी जितने भी डायलॉग से उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी कि अंकित गोस्वामी सर जो नारुतो शिपन के हिंदी डब के स्क्रिप्ट राइटर है, उन्होंने पूछा है कि क्या माद्रा उचिया हिंदी डब में वास्तविकता के साथ जागो या कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले जो इससे हटके हो, उसके बारे में उन्होंने पोल रखा था। अब वो डायलॉग्स कौन से मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, सब कुछ बात करेंगे। तो गुरु पहले बात कर लेते हैं हम लोग सोनी के उस अपडेट के बारे में जो अभी अभी उन लोगों ने इंस्टा स्टोरी के जरिए नारुतो शिपन के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। तो गाइस ये अपडेट निकल के आ रही है हमारे तेलुगु डबिंग के ऊपर। तो गाइस हाल ही में आपको पता होगा कि सोनी वालों ने नारुतो शिपन के हिंदी डब को और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस को ब्रेक पे स्टे डाला था क्योंकि तेलुगु डबिंग हुई नहीं थी। और अब तेलुगु डबिंग हो चुकी है तो हम लोगों को 13 अक्टूबर से सीजन 13 को दिखाया जाने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर तमिल डब, तेलुगु डब और बंगाली डब, बहुत सारे ऐसे डब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जिसकी वजह से हिंदी डब भी हम लोगों को आराम से दिखाया जाएगा। तेलुगु डब अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर डबिंग के अंदर कुछ और भी देरी हो जाती तो सोने वाले और बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लेते, नारुतो शिपन के हिंदी डब के एपिसोड्स को नहीं दिखाते। लेकिन अब जो है ना भाई, सब कुछ क्लेरिफिकेशन मिल चुका है, कंफर्म चीज़ें निकल के आ चुकी है कि तेलुगु डबिंग भी हो चुकी है। तो अब आप लोगों को प्रॉपरली सीजन 13 और 14 को दिखाया जाने वाला है। उसके साथ ही नारुतो शिपन की जो डबिंग है बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर घटिया हो रही है बोल के मुझे अपडेट मिल रही है। बहुत सारे फैंस करण बॉस के अंदर स्पैम भी कर रहे हैं। तो उन सारे फैंस से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में वो भी आप लोगों को ठीक देखने के लिए मिल जाएंगे। खासकर बंगाल डब के ऊपर भी बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ काम करो, डबिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छे से डब नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, मैंने तो वहाँ तक बातें पहुँचा दी है जहाँ तक मुझे पहुँचाना था। तो अब बंगाल डब के साथ किस तरह से देखा जाएगा, किया जाएगा, वो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। उसके साथ ही माद्रा उचिया के डायलॉग्स के ऊपर भी अब काम चल रहा है। यानी कि जो हमारे नारुतो शिपन के हिंदी डब के स्क्रिप्ट राइटर है अंकित गोस्वामी सर ने हाल ही में बहुत सारे हिंदी डब फैन से पूछा कि आप लोग कौन सा डायलॉग चाहते हो। यानी कि क्या हिंदी डब में माद्रा उचिया बोले वास्तविकता के साथ जागो या हकीकत का सामना करो या हकीकत को अपनाओ, ये डायलॉग्स बोले वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे फैंस ने अंकित गोस्वामी सर को कहा कि वास्तविकता के साथ जागो ये डायलॉग होना चाहिए। हाँ, ये डायलॉग जो है ना भाई साहब बहुत जगह वायरल भी हुआ है और फैंस का डिमांड भी है। यानी कि अंकित गोस्वामी सर जो हमारे नारुतो शिपन के हिंदी डब के स्क्रिप्ट राइटर है, उन्होंने एक पोल रखा था जिसके अंदर सारे डायलॉग्स लिखे थे कि माद्रा उचिया ये बोल सकता है, वो बोल सकता है, जिसके अंदर वास्तविकता के साथ जागो का डायलॉग भी था। अब उस डायलॉग को भाई साहब बहुत सारे लोगों ने पोल के अंदर जिताया है। तो देखते हैं भाई इस डायलॉग को क्या अंकित गोस्वामी सर पहुंचाते हैं डबिंग आर्टिस्ट तक कि इसी डायलॉग को बोलना चाहिए। क्योंकि हाल ही में आप सभी लोगों को पता होगा कि पेन आर्क के अंदर जिस तरह से गलती हुई है, स्क्रिप्टिंग के अंदर जिस तरह से बोला गया है कि पेन को महसूस करो, पेन को ये वगैरह वगैरह, यानी कि दर्द महसूस करो बोलना चाहिए था, लेकिन पेन महसूस करो बोल दिया गया था, जिसकी वजह से फैंस गुस्से में आ गए हैं। इस बार वेकअप टू रियलिटी को अगर वास्तविकता के साथ जागो नहीं बोला जाएगा तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा बवाल मचने वाला है। देखो, मैं अंकित गोस्वामी सर से यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को यानी कि वास्तविकता के साथ जागो इसी को इस्तेमाल करो। और देखो, अंकित गोस्वामी सर का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने बहुत सारे डायलॉग्स को मतलब ऐसा हमारे डबिंग आर्टिस्ट यानी कि साहिल वैद्य के पास पहुंचा दिया है। और साहिल वैद्य सर जो है भाई वो एक बहुत बड़े एक्टर भी है और एक बहुत बड़े डबिंग आर्टिस्ट भी है जो बहुत मतलब फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है और उनका जब तक अप्रूवल नहीं आता है, जब तक डबिंग आर्टिस्ट को फील नहीं होता है कि मैं ये डायलॉग बोलूँगा तो कैरेक्टर के अंदर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, जब तक अप्रूवेशन नहीं मिलती है तब तक भाई साहब हम लोग को पता नहीं चलेगा कि नारुतो शिपन के हिंदी डब के अंदर माद्रा उचिया कौन सा डायलॉग हिंदी डब में बोलने वाला है। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। और माद्रा उचिया को कौन सा डायलॉग बोलना चाहिए, वास्तविकता के साथ जागो या बहुत सारे ऐसे डायलॉग से जो अंकित गोस्वामी सर ने बताया है उनके साथ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स के अंदर स्पैम कर दो, वहां तक मैं बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते वायो।